ये बात है साल 1897 की, जब सबसे पहली कार भारत में इंपोर्ट होके आई थी। कॉम्पटन ग्रीव्स के मालिक ने इसे मंगाई थी। ये भारत के जमीन पे पहली कार थी और इसके एक साल बाद 4 और कार इंपोर्ट होती है मुंबई में, जिसे कि 3 पारसी बिजनेसमैन ने मंगाई थी और एक कार जमशेदजी टाटा ने मंगाई थी अपने लिए। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 में आते हैं, जब हिटलर का राज चल रहा था पूरी दुनिया में, काफी आतंक चल रहा था और बड़ी बड़ी लड़ाइयां चल रही थी। उधर अगर हम भारत में बात करें तो भारत ब्रिटिश रूल के अंदर था और भारत अपनी आजादी के लिए बड़ी लड़ाइयां लड़ रहा था। उस समय भारत में अगर हम ट्रांसपोर्ट का साधन देखें तो बहुत ही लिमिटेड था। लोगों को अगर दूर जाना होता था तो वो ट्रेन में ट्रेवल किया करते थे और अगर आसपास की यात्रा करनी है तो उस समय बैलगाड़ी हुआ करती थी। और जो ब्रिटिशर्स जिनके पास बहुत पैसे थे वो कुछ बाहर से इंपोर्ट करके गाड़ियां भारत में मंगाया करते थे, तो भारतीयों के पास कोई अच्छा साधन था नहीं वहां पे। इसी परेशानी को बीएम बिरला देखते हैं और उन्होंने एक नई कंपनी की शुरुआत करी, हिंदुस्तान मोटर्स। ये 1942 का साल था और ये भारत की शुरुआत होने वाली थी अब पहली कार की। बीएम बिरला भारत को एक अफोर्डेबल कार का ऑप्शन देना चाहते थे। वो चाहते थे कि एक आम भारतीय भी खुद की गाड़ी में घूम सके, जो कि उसके पहले कभी पॉसिबल नहीं था। तो इन्होंने लॉर्ड न्यूफील्ड, जो कि मॉरिस मोटर्स के फाउंडर थे, उनसे इन्होंने कोलैबोरेशन किया और भारत में उन्होंने कार बनाने का काम शुरू किया। और गुजरात के ओकरा पोर्ट पे सबसे पहला असेंबली प्लांट मैन्युफैक्चरिंग पैसेंजर कार के लिए लगाया गया। इस कंपनी की बनी जो सबसे पहली कार थी वो थी लैंड मास्टर, जो भारतीय रोड्स पे चलना चालू हुई। ये कॉपी था मॉरिस ऑक्सफोर्ड नाम के कार का। इस कार की क्षमता करीब 1.5 लीटर पेट्रोल की थी। इसमें 4 सिलेंडर वॉल्व इंजन था और जो कि करीब 50 हॉर्स पावर तक की स्पीड दिया करती थी। उस समय भारत में फिएट 1100 मिलीसेंटो बाहर से इंपोर्ट होकर आया करती थी। तो हिंदुस्तान मोटर्स का जो सबसे पहला कंपटीशन था वो इसी कंपनी के साथ था। हालांकि इन्होंने बहुत जल्दी उसको पीछे किया और एक छोटी सी सक्सेस तो हिंदुस्तान मोटर को अपनी पहली गाड़ी लैंडमास्टर से मिलने लगी थी। अपनी अच्छी सक्सेस को देखते हुए इन्होंने कुछ और कदम आगे बढ़ाया और इन्होंने वैगन कार बनाने यूज कर दिए स्टेशन वैगन्स के लिए। ये कार का ज्यादातर पार्ट लकड़ी का बना था और इस कार का ज्यादातर यूज किया जाता था कि रेलवे में कोई सामान आता था तो उसको उठा के दूसरे जगह ले जाने के लिए। ये कार भी भारत के मार्केट में ठीक ठाक ही चल रही थी। फिर भारत आजाद हो जाता है और भारत का पूरा रास्ता बदल जाता है। इस कंपनी ने भी सोचा कि अब भारत को आगे ले जाने का टाइम आ चुका है और इन्होंने सबसे पहले अपने आप को एक्सपेंड करना चालू किया और इन्होंने वेस्ट बंगाल के उत्तर पारा में अपना दूसरा प्लांट लगाना चालू किया और यहाँ पे कंपनी ने अपने और नई कार्स बनाने का काम शुरू किया। और अपने वेस्ट बंगाल के नए प्लांट में इन्होंने सबसे पहली जो कार बनाई वो थी हिंदुस्तान 10, जो कि मॉरिस 10 नाम के कार की कॉपी थी। इसमें करीब 10 हॉर्स पावर की कैपेसिटी थी, इसलिए इसका नाम हिंदुस्तान 10 रखा गया था और करीब 1.1 लीटर का पेट्रोल इंजन था इसमें। इसके बाद कंपनी ने और कुछ नई चीजें बनानी चालू की, जैसे कि हिंदुस्तान 14, जो कि बेस्ड थी मॉरिस 14 पे, और अगली जो कार थी बेबी हिंदुस्तान, जो कि मॉरिस माइनर की कॉपी थी। यहाँ हिंदुस्तान और हिंदुस्तान 14 जो कार थी ये लग्जरी का एक प्रतीक माना जाने लगा और जितने ब्रिटिशर्स इंडिया में उसके बाद बचे हुए थे वही इस कार को ज्यादा यूज करते थे। और जैसे जैसे ब्रिटिशर्स का प्रेजेंट भारत में कम होता गया ये दोनों कार थोड़ी फेड होती गई, तो कंपनी ने भी यहाँ पे ज्यादा एफर्ट नहीं डाले। और कंपनी का जो अगला कार था बेबी हिंदुस्तान, ये कार अच्छी थी लेकिन इसमें एरिया काफी कम था, मतलब लोगों को बैठने में काफी प्रॉब्लम हुआ करती थी, ड्राइव करने में थोड़ा इशू हुआ करता था। कंपनी ने कुछ यहाँ पे चेंजेस किए और इसको थोड़ा स्पेशियस बनाया, इसमें थोड़ी जगह बनाई, थोड़ा कंफर्टेबल बनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही टाइम बाद ये वापस अपने पुराने मॉडल पे आ चुके थे बेबी हिंदुस्तान के। तो दोस्तों जिस तरह से एम्बेसडर ने अपने आप को चेंज नहीं किया, ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। आजकल जब भी कुछ बड़े सेल्स आते हैं तो सब कोई ऑनलाइन ऑर्डर करने लगता है हैवी डिस्काउंट देखते हुए। तो यहाँ पे आपको अब अपने आप को चेंज करने की जरूरत है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको डिस्काउंट्स के ऊपर भी कैशबैक मिल सकता है। मतलब जितनी भी अमेजॉन, अजियो या फिर मिंत्रा की सेल आती है, इन सब के डिस्काउंट्स के ऊपर आपको कैशबैक मिल जाएगा। दोस्तों कैशबैक का मतलब है कि हर शॉपिंग पे आपको फ्री पैसे एक्स्ट्रा मिल रहा है। और अगर हम यहाँ पे देखें, आप चाहे उसको कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करें या आप ऑनलाइन पेमेंट करें, दोनों पे आपको कैशबैक मिलता है। और सबसे खास बात इसमें यह है कि ये कैशबैक डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, तो मतलब आपके पैसे जो बच रहे हैं कुछ और ज्यादा बच सकते हैं यहाँ। और सबसे बड़ी बात है कि कैश करो को रतन टाटा सर ने फंड किया है, तो ये ऐप पूरी तरह से सेफ आप कह सकते हैं। इस ऐप को यूज करना बहुत ही सिंपल है और वीडियो के एंड में भी हम बात करेंगे कि आपको एक 500 का गिव अवे भी मिल सकता है, जो वीडियो के एंड में बात करने वाले हैं। तो आइए 2 स्टेप में पहले हम इसको समझ लेते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ऐप डाउनलोड करना है और 25 रुपए का बोनस आपको तुरंत मिल जाएगा, या फिर अलग से आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद होम पेज पे आप अपने मनपसंद वेबसाइट जैसे अमेजॉन पे सर्च करिए, ऑरेंज बटन पे क्लिक करिए और आप उसमें शॉपिंग करिए और माई अर्निंग सेक्शन में आप कैश करो के जाइए। वहां आपको पूरा चेक कर सकते हैं कितना आपने कैशबैक अर्न किया है और उसके थ्रू आप अपने बैंक अकाउंट पे ट्रांसफर कर लीजिए या आप अपने अमेजॉन के अकाउंट पे पैसे वो अर्निंग पूरी ट्रांसफर कर सकते हैं।
और इस समय आ चुका था 1957, जो कि आइकॉनिक ईयर था इंडिया के लिए, इंडिया के एम्बेसडर का। ये एम्बेसडर बेस्ड थी पूरी तरह से मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज पे और इसका नाम था एम्बेसडर मार्क 1। ये कार लैंडमास्टर का अपडेटेड वर्जन था और ये अब तक की सबसे अच्छी इस कंपनी की कार बन चुकी थी। इस कार का पूरा डिजाइन एलेक इसिगोनिस ने किया था, जिन्होंने उसके पहले कई बड़े डिजाइन्स बनाए थे, जैसे कि मिनी हो गया, मॉरिस माइनर हो गया, ये सब बड़े पॉपुलर कार्स का उन्होंने डिजाइन बनाया हुआ था। इस समय भारतीय मार्केट पे 3 कार कंपनियों का बड़ा कब्जा था, हिंदुस्तान मोटर, प्रीमियर मोटर और स्टैंडर्ड मोटर। इन तीनों कंपनियों के अलावा कोई और कंपनी भारत में आ नहीं पा रही थी, क्योंकि बिरला साहब यहाँ पे काफी ज्यादा एफर्ट डाल रहे थे, काफी पैसे डाल रहे थे और गवर्नमेंट भी काफी कंट्रीब्यूट कर रही थी कि ये 3 कंपनियां इंडिया में वेल एस्टेब्लिश हो जाएं और इंडिया में एक अच्छा ऑप्शन प्रोवाइड करते रहे। हिंदुस्तान मोटर ने अपनी पूरी तरह से यहाँ पे मोनोपोली बना के रख ली थी, क्योंकि वही मार्केट में सबसे ज्यादा बिकते थे और अब ये कार एक स्टेटस का प्रतीक होता जा रहा था और भारत में जितने बड़े पॉलिटिशियंस थे, जितने ब्यूरोक्रेट्स थे, वो इस कार से चलना शुरू कर दिए थे। इस कार ने इसके बाद जनरल मोटर्स के साथ 1967 में कोलैबोरेशन किया और इन्होंने अपना एक तमिलनाडु में नया प्लांट खोला। इस डील से हिंदुस्तान मोटर को काफी सारा फायदा हुआ और इन्होंने बेडफोर्ड ट्रक्स बनाना चालू किया 1980 और 90 में वॉक्सहॉल मोटर्स के लिए, जिसे कि जनरल मोटर ओन किया करती थी। और 1982 में इन्होंने इसुजू के साथ कोलैबोरेशन किया ट्रक्स बनाने के लिए। ये कंपनी अपने आप को कई डायमेंशंस पे एक्सपेंड कर रही थी, क्योंकि कंपनी पूरी तरह से अपनी मोनोपोली बना चुकी थी इंडियन मार्केट में। आपको हर एक पॉलिटिशियन उस जमाने का सिर्फ एम्बेसडर में दिखाई देता था, क्योंकि एम्बेसडर सिर्फ एक स्टेटस का प्रतीक था और ये इंडिया की सबसे फास्टेस्ट कार थी उस समय तक के लिए। लेकिन दोस्तों, कोई भी साम्राज्य जिंदगी भर के लिए नहीं होता है। यहाँ पे और भी प्लेयर आने वाले थे और यहाँ पे मारुति 1981 में शुरुआत हो चुकी थी और 1982 में इन्होंने सुजुकी के साथ कोलैबोरेशन किया और मारुति सुजुकी अपनी कार बनाना भारत में चालू कर देती है, जिनका सबसे पहला और सबसे स्पेशल कार था मारुति 800। दोस्तों, इसमें हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है। इंडिया की सबसे पसंदीदा कार मारुति 800 रही है और सबसे ज्यादा बिकने वाली भी कार रही है। मारुति 800 ने अब डेंट पहुंचाना चालू कर दिया था यहाँ पे एम्बेसडर कार्स को, क्योंकि इसका डिजाइन बिल्कुल अलग था। एम्बेसडर जहां एक कॉम्पैक्ट शेप पे आया करती थी, मारुति कुछ थोड़ी अच्छी गाड़ी में होने लगी थी और 1992 आते आते लिबरलाइजेशन आ गया था, जिसमें बाहर के प्लेयर्स को इंडिया में एंट्री करने की पूरी तरह से इजाजत मिल गई थी। An increasing marginalization of India in the evolving world economy. अब यहाँ पे जो एम्बेसडर्स ने अपनी मोनोपोली बना के रखी थी, उसको एक बड़ा कंपटीशन फेस करना था। मारुति सुजुकी ने 800 के मॉडल में कई सारे चेंजेस किए थे। उन्होंने पूरा उसका स्ट्रक्चर चेंज किया था जो पहला एम्बेसडर का हुआ करता था उससे, और दूसरी बात, उन्होंने नए एज का इंजन लगाया था, मतलब इनकी इंजन क्वालिटी काफी बेहतर थी। और उधर एम्बेसडर अपनी वही 1950s वाली पुरानी इंजन पे ही चलती जा रही थी अभी तक। तो ये एक मेजर डिफरेंस था। अभी तक एम्बेसडर पूरी तरह से गवर्नमेंट के साथ डिपेंडेंट थी, मतलब जैसा गवर्नमेंट कहती थी वो आगे किया करते थे। अब मारुति से एक बड़े कंपटीशन मिलने के बाद एम्बेसडर ने गवर्नमेंट से अप्रूवल मांगा कि हमें पर ईयर 50,000 कार्स बनाने का मौका दीजिए। गवर्नमेंट उनको अप्रूव करती है और इन्होंने अपना एक नया प्लांट लगाया मध्य प्रदेश में। ये प्लांट बेस्ड था पीतमपुर मध्य प्रदेश में और 1984 में इसी प्लांट में कंटेसा नाम की इन्होंने गाड़ी बनाई। ये गाड़ी बनाई गई थी मारुति से सीधा कंपटीशन के लिए, ताकि मार्केट में एक जो स्टिफ कंपटीशन इन्हें मिल रहा है उसका ये जवाब दे सके। ये कार पूरी तरह से बेस्ड थी वॉक्सहॉल VX सीरीज पे, 1970s में जो लॉन्च हुई थी। इसमें करीब 1.5 लीटर का BMC S सीरीज इंजन था और 4 स्पीड गियर बॉक्स था जो कि 50 हॉर्स पावर की स्पीड दिया करती थी। और अब एम्बेसडर को भी ये चीज समझ में आ गया था कि हमें अपना इंजन बदलना पड़ेगा, तो इन्होंने जो इसुजू से पार्टनरशिप किया था, तो इन्होंने उसका 1.8 लीटर वाला इंजन यूज किया और उसके बाद इन्होंने 5 स्पीड गियर बॉक्स यहाँ पे अपने इंजन में यूज करना चालू किया था। और इसके बाद कंपनी यहाँ पे 2 लीटर का डीजल इंजन भी यूज करती है इसुजू का, तो ये मॉडल इनका काफी फेमस होता है और काफी टाइम तक ये इंडियन मार्केट में चलता रहता है। लेकिन दोस्तों, कुछ नए प्लेयर्स अब आ रहे थे इंडिया में। यहाँ पे टाटा मोटर्स भी फाइट में आ रही थी, कुछ बाहरी प्लेयर्स आ रहे थे और उसके बाद फोर्ड आ रही थी, फिएट आ रही थी, जनरल मोटर्स आ रहे थे। और इन नई और अच्छी गाड़ियों के सामने अब हिंदुस्तान की कंटेसा फेल होती जा रही थी। अब यहाँ पे वो मार्केट से जो सेल हो रही थी वो इनकी बाहर होती जा रही थी। तो यहाँ पे जनरल मोटर्स ने पार्टनरशिप करी 1994 में हिंदुस्तान मोटर के साथ और इनके साथ मिलकर इन्होंने एस्ट्रा और कॉर्सा मॉडल बनाए अपने ओपेल ब्रांड के लिए। लेकिन दोस्तों, कोई अच्छी सक्सेस नहीं मिल पाई हिंदुस्तान मोटर और जनरल मोटर को साथ में, तो 1998 में ये कोलैबोरेशन टूट गया था। और अब हिंदुस्तान मोटर मित्सुबिशी के साथ यहाँ पे अगली पार्टनरशिप करती है। मित्सुबिशी के साथ मिलकर इन्होंने पजेरो लैंसर लॉन्च किया और आउटलैंडर जैसे कई मॉडल्स लॉन्च किए। हिंदुस्तान मोटर अब यहाँ पूरी तरह से दबती जा रही थी टोयोटा, हुंडई, होंडा जैसी बड़ी गाड़ियों के सामने। और अब इन्होंने अपना 2002 में कंटेसा मॉडल मार्केट से बाहर कर दिया था।
और दोस्तों सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम अब आया 2014 में जब कंपनी ने अपना एम्बेसडर को मार्केट से डिसकंटिन्यू कर दिया। ये इनकी सबसे पहली गाड़ी थी और वो इन्होंने जब मार्केट से बाहर किया तो ये सबसे बड़ा कंपनी को लॉस हुआ। एम्बेसडर बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान मोटर्स ने पश्चिम बंगाल में इस कार की आखिरी फैक्ट्री को भी बंद कर दिया है। और दोस्तों 2017 से कंपनी यहाँ पे अपना कोई भी नया मॉडल नहीं बना रही है। ये यहाँ पे इसूजू और मित्सुबिशी के लिए कुछ ये मॉडल्स मैन्युफैक्चर किया करते हैं। तो दोस्तों यही था पूरा एम्बेसडर की स्टोरी। दोस्तों यहाँ पे कुछ बड़े फैक्ट्स हैं। इस कंपनी ने 60 से 70 साल इंडिया में अगर रूल किया है तो कुछ बड़ी मेमोरीज होंगी। तो आइए कुछ इनके बारे में स्पेशल पॉइंट्स भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कितने रुपए की एम्बेसडर बिका करती थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 1958 में जो एम्बेसडर की कीमत थी वो थी 14,000 रुपए, और जब जिस साल ये बंद हो रही थी 2014 में, उस समय इसकी कीमत थी 5.22 लाख रुपीज। और इतना बड़ा डिफरेंस हुआ इतने सालों के बीच में। दोस्तों अगला जो बड़ा पॉइंट है, जितने भी कार्स इन्होंने मैन्युफैक्चर की उसमें से 16% करीब सरकार ने इनसे खरीदा। इसीलिए आपको ज्यादातर जितनी सरकारी गाड़ियां दिखा करती थी वो सब एम्बेसडर हुआ करती थी उस जमाने में। 1958 से 2014 तक एम्बेसडर ने टोटल 7 जनरेशन लॉन्च किए, जिसमें पहले जनरेशन का नाम था मार्क 1 और जो 7th जनरेशन थी उसका नाम था एनकोर, और उसमें वो कंपाइल्ड था पूरी तरह से BS4 इंजन के साथ। और दोस्तों एक और सबसे बड़ी बात हिंदुस्तान मोटर के साथ ये है कि इन्होंने 1958 से लेकर 2014 तक लगातार प्रोडक्शन किया। तो इतना लॉन्ग टर्म का प्रोडक्शन पूरी दुनिया में बहुत ही कम कंपनीज के पास है। तो ये भी एक बहुत बड़ी लेगेसी है इस कंपनी के साथ। दोस्तों एक और इनका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो हिंदुस्तान मोटर की एम्बेसडर थी, इसका जो एक कॉमन नेम था उसे MB भी बोला जाता था। तो अगर आपको ये आज पता चल रहा है तो आप नीचे कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइएगा। तो दोस्तों मेरा ओपिनियन इस कार के बारे में ये है कि ये कार इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट कार थी। स्टार्टिंग इनोवेशन इनसे बेहतर किसी को नहीं आता था, लेकिन दोस्तों इन्होंने पब्लिक का मूड नहीं समझा। ईयर ओवर ईयर पब्लिक का मूड चेंज होता गया, नई नई जनरेशन इंडिया में आती गई और वो जनरेशन अब कुछ चेंज मांग रही थी। लेकिन हिंदुस्तान मोटर अपने एक ही डिजाइन के साथ बना हुआ था और इसमें कंफर्ट की थोड़ी कमी थी, और जो नई कार्स आ रही थी वो लग्जरी को देखते हुए आगे चल रही थी। मतलब 1980s के बाद से जो जनरेशंस आई है इंडिया में वो कंफर्ट को ज्यादा महत्व देती थी, और उसके पहले की जो जनरेशन थी वो जनरेशन पूरी तरह से सिर्फ ट्रैवलिंग पे उतना महत्व देती थी। ये कुछ चीजें यहाँ पे हिंदुस्तान मोटर समझ नहीं पाए, और जिस समय हिंदुस्तान मोटर आई थी उस समय भारत के लिए एक जरूरत थी गाड़ियां, तो उस चीज में तो ये कंपनी बिल्कुल सफल रही। लेकिन जब कंफर्ट की बात आई, जब लग्जरी की बात आई, जब स्पीड की बात आई, तो ये कंपनी इन चीजों को अडॉप्ट नहीं कर पाई। यही प्रॉब्लम नोकिया के साथ हुई, यही प्रॉब्लम हिंदुस्तान मोटर के साथ है। तो दोस्तों जैसा कि हमने एट लास्ट बात किया था कि आपको 500 रुपए तक का कैशबैक कैसे मिल सकता है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अगर आप ऐप डाउनलोड करेंगे या फिर आप प्ले स्टोर से जाके ऐप डाउनलोड करेंगे, दोनों के थ्रू आपको 25 रुपए का कैशबैक मिलेगा। और उसके बाद आपको एक नया ऑर्डर करना है, चाहे आप अमेजॉन से कुछ सामान ऑर्डर कर सकते हैं या आप स्विगी से कोई भी अपना एक खाने का ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ, आपको ऑर्डर कैंसिल नहीं करना है और आपको 500 रुपए तक का कैशबैक यहाँ पे मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा।